हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी लोअर 2 के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और आज मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ आप सभी लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना जिसका नाम है प्रधानमंत्री कुसुम योजना, यानी कि पीएम कुसुम स्कीम। ठीक है, ये जो योजना है आपको पता होगा कि अभी ये चर्चा में थी, और चर्चा में क्यों थी और क्या है प्रधानमंत्री कुसुम योजना और कौन कौन से घटक हैं इसके और क्या उद्देश्य है इसका, और साथ में कुसुम योजना के लाभ क्या क्या हैं, ये सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, ताकि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्या होती है तो इसके बारे में आप कुछ भी वहाँ पर बता सकें। सो वीडियो पे बने रहिएगा। और साथ ही साथ इसके साथ ही मैंने लोअर 2 के इंटरव्यूज़ के लिए और भी बहुत सारे वीडियोज़ प्रोवाइड कराए हैं, आप उसे मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। अगर आपको यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर के भी इंटरव्यू क्वेश्चंस चाहिए जो कि आपके लोअर 2 के इंटरव्यू में हेल्प कर सके, तो उसको भी मैंने आपका एक प्लेलिस्ट बना रखा है यूपी ट्रिपल एस सी इंटरव्यू के नाम से, आप वहाँ पे उसे देख सकते हैं। वीडियो पे पूरा बने रहिएगा, और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो बात आती है प्रधानमंत्री कुसुम योजना की। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, और चर्चा में क्यों रहा है पहले तो ये जान लेते हैं कि हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत फीडर स्तर के सौर संयंत्र लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, फीडर स्तर के, तो ये ध्यान रखिएगा, फीडर स्तर के सौर संयंत्र लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, यानी कि सोलराइजेशन करने के लिए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, इसीलिए जो है ये अभी हाल ही में चर्चा में है। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। और अब हम जानेंगे कि क्या है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी कि पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। कब दी थी? फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसे पीएम कुसुम योजना कहा जाता है, ये शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो किसानों को सौर ऊर्जा क्षमता विकसित कराकर इन्हें वित्तीय और जल सुरक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है इसका? किसानों को सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करा करके उन्हें वित्तीय और जल सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इस योजना के 3 घटकों के माध्यम से 2022 तक, याद रखेंगे कि 2022 तक इस योजना को 3 घटकों के माध्यम से 25,750 मेगावाट, ठीक है, 25,750 मेगावाट बिजली उत्पन्न या फिर बिजली उत्पादन क्षमता का लक्ष्य इससे जो है वो रखा गया है। ठीक है, पीएम कुसुम योजना के तहत निर्धारित किए गए 3 घटक हैं, और वो 3 कौन कौन से घटक हैं आइए हम देख लेते हैं। पहला घटक है कि इसमें विकेंद्रित जमीन पर ग्रिड से जुड़ा नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र का लगाया जाना शामिल है। ठीक है, इसके अंतर्गत भूमि के ऊपर बनाए गए 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रिडों को नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ा जाएगा। तो घटक ए इसका आपको समझ में आ गया होगा। घटक बी क्या है इसका? कि इसमें एकल आधार पर सौर बिजली चालित कृषि पंप को स्थापित किया जाना है। ठीक है, किस पे चालित होगा वो? एकल आधार पर सौर बिजली चालित, ठीक है, कृषि पंप को स्थापित किया जाना है, जिसमें 17.50 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा घटक है इसका कि इसके तहत कृषि पंपों के लिए ग्रिड कनेक्टेड संयंत्र का प्रावधान शामिल किया गया है। ठीक है, कृषि पंपों के लिए ग्रिड कनेक्टेड संयंत्र का प्रावधान शामिल किया गया है, जिसमें ग्रिड से जुड़े 10 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों के सौरीकरण का भी लक्ष्य निर्धारित है। इसके बाद से इस योजना के अंतर्गत देश में विनिर्मित सौर पैनल, सौर सेल और मॉड्यूल्स का उपयोग करना अनिवार्य होगा। ठीक है, अभी आपने देखा इसके उद्देश्य के विषय में और क्या इसमें अनिवार्य होगा। अब आती है बात प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लाभ की। तो लाभ के बारे में हम बात करें उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको पता है कि भारत जैसे देश में कृषि जो है वो काफ़ी हद तक मानसून पर निर्भर है।
ज़्यादातर किसान जो होते हैं वो खेती करने के लिए सिंचाई पर निर्भर होते हैं, ये आपको पता है। किसानों को सिंचाई में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और अधिक या कम बारिश की वजह से किसानों की फसलें जो है वो बर्बाद हो जाती हैं। ऐसे में कुसुम योजना किसानों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हुई है। अगर आप माने तो किसानों के लिए जो ये कुसुम योजना है, ये सिंचाई में लगने वाली डीजल की खपत कम होगी इससे, ठीक है। सिंचाई में लगने वाली डीजल की खपत जो है इससे कम होगी और इस तरह भारत द्वारा कच्चे तेल के आयात पर रोक लगाने में मदद मिलेगी, ठीक है ना। कच्चे तेल के आयात पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। कच्चे तेल का आयात कम होने से भारत सरकार के राजस्व घाटे में कमी आएगी और विदेशी मुद्रा कोष में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये है प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ। आगे देखते हैं कि यह योजना न सिर्फ किसानों की फसलों की सिंचाई में सहायक बन रही है, बल्कि उनकी आमदनी को भी बढ़ाने में मदद कर रही है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ये योजना सिर्फ किसानों की फसलों और सिंचाई के लिए ही सहायक नहीं है, बल्कि उनकी आमदनी को भी बढ़ाने में उनकी बहुत ज़्यादा सहायता कर रही है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्या है। और 2019 में चूँकि ये आपका जो आई थी, तो इससे जो है वर्तमान से क्या संबंध है, तो वर्तमान में क्यों चर्चा में रही ये योजना, ये आपको मालूम चल चुका होगा अभी। तो इस योजना को आप सभी लोग लोअर 2 के बच्चे जो है अच्छे से पढ़ लें। बाकी जो अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस योजना से जो है वो सारी चीज़ें इसके विषय में जानें। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।